तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से अब लगातार जो सुरक्षा बल है वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। खबर जो सामने आ रही है कि ये सुरक्षा बल के जवानों ने बांदीपोरा में जमील अहमद नाम के आतंकी के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले शोपिया जिले के वांडिना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया गया था। अदनान शफी ने करीब 1 साल पहले लश्कर तैयबा आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था। इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 8 आतंकियों के घर को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। तो पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजने का आज आखिरी दिन है। जो डेडलाइन है वो खत्म हो रही है और ऐसे में जो बॉर्डर से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां अलग अलग राज्यों से पाकिस्तानी जो यहां रह रहे थे उनको अब वापस भेजा जा रहा है, जिसकी तस्वीर निकल करके सामने आई है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस भेजने की भारत सरकार की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। इस वजह से देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। कल 81 पाकिस्तानी भारत से वापस लौटे, जबकि पाकिस्तान से 342 भारतीय स्वदेश लौटे। वहीं अब तक 727 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौट चुके हैं। बता दें कि महाराष्ट्र से 55 पाकिस्तान नागरिकों को आज डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पाकिस्तानी नागरिकों को आज तक भारत छोड़ देने का आदेश जारी किया है और ऐसा नहीं करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। तो देखिए ये तस्वीर निकल करके सामने आई है बॉर्डर पर जो दी जाएगी, सजा दी जाए इन्हें, जो इन्हें पता चले कैसे करते हैं। बोलो बहुत ही गलत हुआ है। इंसान पहले है, धर्म ये लोग तो हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले तो इंसान है ना। किसी के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं है, बहुत गलत हुआ। लोग कहते हैं हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है, उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया है। हम तो इसके खिलाफ हैं। गलत तो गलत है भाई। क्या नुकसान? तो जो धर्म के नाम पे लड़ते उनको क्या सजा होनी चाहिए? उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आज की तारीख में 75 पाक नेशनल जो भारत से पाकिस्तान गई, एज इट इज 335 इंडियन नेशनैलिटी के लोग जो पाकिस्तान पे वीजे पे गए थे, आज पाकिस्तान से भारत में आ गए। सर बाकी परेड का जो गेट बंद करके हुई है, परेड एज इट इज चल रही है, गेट क्लोज है, नो शेक हैंड, परेड अपने अपनी कंटिन्यू चल रही है। वैसे मणिशंकर अय्यर कांग्रेस नेता, जिनका विवादास्पद बयान इस हमले के बाद से सामने आया है और कहा है कि विभाजन जो हुआ था उसी का यह मसला है जिस वजह से ये आतंकी हमला हुआ। उन्होंने पहलगाम हमले के लिए विभाजन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हमला विभाजन के अनसुलझे सवालों का ये परिणाम है। Partition happened, and till today we are living with the consequences of that partition. Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? लखीसराय में आरजेडी ने कैंडल मार्च निकाला था और उस कैंडल मार्च के वक्त की एक तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये पूरी तस्वीर देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान। और पटना से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से पटना विश्वविद्यालय में हंगामा तनाव देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि 2 हॉस्टल के छात्र एक बार फिर से आपस में भिड़े हैं।
ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां मारपीट के साथ बमबाजी की भी खबर है। मिंटू और कैवेंडिश हॉस्टल के छात्र भिड़े हैं। पुलिस ने 10 छात्र को हिरासत में लिया है। हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी चल रही है। छापेमारी में बम बनाने के सामान भी मिले हैं। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बार यहां पर मारपीट, बमबाजी, गोलीबारी होती रही है और फिर से ऐसी ही घटना सामने आई है। छापेमारी जब हुई तो बम बनाने के सामान भी हॉस्टल से मिले हैं। चुनावी साल में बिहार सरकार बिहार के युवाओं को नौकरी रोजगार की एक बड़ी सौगात देने जा रही है। बता दें कि इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की 35,000 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में बहाली की जिम्मेदारी बीएससी और राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंपी गई है। इसमें नर्स से लेकर डॉक्टर और सहायक के प्राध्यापक तक के पदों की बहाली होनी है। खास जानकारी के लिए देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा का यह चुनावी साल है और चुनावी साल में बिहार के युवाओं की बल्ले बल्ले है। स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम फैसला लिया है और इसके तहत 35,000 से अधिक पदों पर बहाली का फैसला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिया गया है। फिलहाल 17,092 नए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इन पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति की ओर से की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह बहाली होगी, जबकि तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और कार्यानुभाव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ग्रेड ए नर्स जीएनएम की 11,389 रिक्त पदों पर बहाली के लिए तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के 4500, विशेषज्ञ चिकित्सक के 638 और मेडिकल अफसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 565 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिए हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,623, दंत चिकित्सक के 808, फार्मासिस्ट के 2,473, लैब टेक्नीशियन के 2,969, एक्सरे टेक्नीशियन के 1,232, ईसीजी टेक्नीशियन के 242, शल्य चिकित्सक सहायक के 1,683, ड्रेसर के 3,326, फाइलेरिया निरीक्षक के 69, किट संग्रहकर्ता के 53 पदों पर और बीपीएससी के माध्यम से सहायक प्राध्यापक के 1,711 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये जो पहल है वह कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जो सरकार ने संकल्प लिया है 2025 के विधानसभा चुनाव तक अधिक से अधिक नौकरी देने का और रोजगार उपलब्ध कराने का, तो उस दिशा में यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।